नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या कुछ निकलकर खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी का यही असली चेहरा। दरअसल जेडीयू के 5 विधायक मणिपुर में बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए, तो नीतीश ने दे दी चेतावनी, नहीं रहेगी 2024 में बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी से लिख दिया मोदी ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पुलिस और गरीबों को लूटने में लगी बीजेपी, गुजरात में इस बार बनेगी आम आदमी की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। जी हां, जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भाजपा को लिया आड़े हाथ, बोले 2024 में जुमलेबाजों की होने वाली है छुट्टी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनोज झा के ऊपर झारखंड में हुई एफआईआर दर्ज, तो बौखला उठा रिंकिया का पापा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर नाना पटोले का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में कांग्रेस में कोई फूट नहीं, बीजेपी असल मुद्दे से लोगों को भटका रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम मोदी के बयान पर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल बीजेपी के 300 सांसद जी हां दूध के धुले हुए हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मृत्युंजय का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जेडीयू के 5 विधायक उड़ा लिए हैं। इसका साफ मतलब है कि देश में पीएम के पद की गरिमा को लांघा जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शक्ति सिंह गोयल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह का विवादित बयान, बोले उत्तर प्रदेश में जो कानून से ऊपर जाएगा उसको घर से निकालकर मारा जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री को झटका देने के लिए नीतीश का हुआ 2024 का प्लान ऑन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल नौजवानों का नसीब बेरोजगारी से लिख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को आड़े हाथ ले लिया। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया। आपको बता दें, दरअसल बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आए दिन मोदी सरकार के ऊपर हमले होते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बात नहीं करते। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के पास जिस बात का सवाल का जवाब नहीं, उस सवाल से वो भागते हैं, और इसीलिए ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान बड़ा ही ईमानदार है, दूसरी तरफ मुसलमानों के मदरसों की जांच होती है, मुसलमानों के मस्जिदों में घुसा जाता है, वहां से शिवलिंग ढूंढ कर निकाल ली जाती है, और ऐसी तमाम चीजें दोस्तों जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात का सवाल का जवाब दे कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। आपको बता दें, पहले भी बीजेपी के कई विधायकों ने दोस्तों इस तरीके की चीजें की हैं। अब ओवैसी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ ले लिया। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि क्या नौजवान हमेशा ऐसे ही बेरोजगार रहने वाले। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के पास इस सवाल का जवाब है तो वो कृपया कर इस सवाल का जवाब दे दें। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर घमासान मचा हुआ, और जिस तरीके से बीजेपी तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर वो आड़े हाथ भी हो गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ बात असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी है, महंगाई है, आप समझिए। और बेरोजगारी, महंगाई, इन 2 मुद्दों से मोदी सरकार ने अपनी सरकार बनाई थी। अगर आपको याद हो, 2013 में सत्ता में आने से पहले मनमोहन सिंह साहब को कोसा करते थे प्रधानमंत्री, आए दिन कहा करते थे कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज खुद ने 10 गुना को 100 गुना बढ़ा दिया है। उसके बावजूद भी इस सरकार के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हमसे गलती हो गई है, पर सरकार अपने आप को दोस्तों संत बताने में लगी हुई है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में नहीं रहेगी जुमलेबाजों की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो है यहाँ पर बड़ा खेला कर दिया बीजेपी ने आपको बता दें मणिपुर में जो सरकार गिराने वाले थे नीतीश कुमार, उससे पहले ही बीजेपी ने जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। आपको बताते चलें दोस्तों, दरअसल वहां पर सरकार जो है वो मिलीजुली सरकार बनी हुई थी जिसमें 6 विधायक जेडीयू के थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने जेडीयू के साथ धोखा किया और उनके 6 विधायकों में से 5 को अब अपने पाले में कर लिया है, जिसके बाद लल्लन सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आपको बता दें जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि जुमलेबाज जो आज हैं वो 2024 में ये जुमलेबाज नहीं रहेंगे, इन जुमलेबाजों की 2024 में छुट्टी होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे भी आगे का सोच रही है अब विपक्ष। जाहिर सी बात है जब विपक्ष आगे का सोचेगा दोस्तों तभी आगे का काम हो पाएगा। यही कारण है जो हमने भी इस बात को कई बार नोटिस किया है दोस्तों। मुझे तो पहले ही लग गया था कि जेडीयू के वो जो विधायक हैं, जो जेडीयू मणिपुर की सरकार गिराने वाली है, उससे पहले ही बीजेपी जो यहाँ पर जेडीयू के उनको विधायकों को खरीद लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ 6 विधायक जीते थे उनके और इनके बल पर ही दोस्तों सरकार बनी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने उन 6 में से 5 को अपने पाले में कर लिया, जिसका सीधा सीधा इशारा यही बताता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सोच कर रखा था उसको क्या करना है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त देश में एक अलग ही तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत देखने को मिल रही है। नफरत ऐसी दोस्तों कि बीजेपी अपने हर मुद्दे को भुनाने में लगी रहती है। आप देखिए अगर दोस्तों जेडीयू और नीतीश यहां पर गठबंधन नहीं तोड़ते तो दोस्तों मणिपुर की तरह यहां पर भी बीजेपी ने अब तक जेडीयू के सारे विधायकों को उड़ा लिया होता। वो तो नीतीश कुमार की पकड़ यहां पर अच्छी है इसलिए उनके सारे विधायक उनके साथ है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी ने जेडीयू के 5 विधायकों को खरीद लिया। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी का एक पुराना गेम है दोस्तों, विधायकों को खरीदो, अगर वो बिके नहीं तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाओ, अगर उससे भी नहीं डरे तो उनको जेल भेज दो और फिर उनकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाए ताकि। इसलिए दोस्तों बीजेपी के पास अभी सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी के पास पूरे देश की पावर है। बीजेपी के दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम है इस देश के। अब दोस्तों जब पीएम है तो पूरी पावर भी है, पुलिस फोर्स सारी ईडी पीडी जितनी भी वो है तमाम दोस्तों वो सब कुछ मोदी सरकार के लिए काम कर रही हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों लड़ने के लिए अब उससे 100 गुना आगे की सोचना पड़ेगी, क्योंकि अभी इनके पास ताकत है और 2024 में दोस्तों जब चुनाव होंगे तब भी होगी, लेकिन तब ये रहेगा दोस्तों कि अब लोकसभा चुनाव आ गया और इस वक्त बीजेपी अगर हारती है तो ये समझ लीजिएगा कि बीजेपी का कार्यकाल अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के, बोले बीजेपी का असली चेहरा आ गया देश के सामने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मणिपुर में 5 विधायक उड़ाने के बाद बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी यही कर रही थी जो उसने मणिपुर में किया। आपको बता दें नीतीश ने बताया कि दरअसल बीजेपी बिहार में उनके सारे विधायकों को अपने पाले में करना चाह रही थी और नीतीश को दोस्तों आप समझिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बेजार बनाना चाह रही थी, लेकिन हो गया कुछ उल्टा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों नीतीश के साथ पंगा लेना बिहार में भाजपा को महंगा पड़ गया था। ठीक है मणिपुर में जेडीयू ने 6 सीटें जीती, लेकिन उन 6 सीटों में से 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी ये ना भूले दोस्तों कि सबका समय आता है, अभी बीजेपी का समय आएगा और जब चुनाव होंगे दोस्तों तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। आप देखिएगा जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिरेंगी अब, क्योंकि लोगों ने पूरे 10 साल दिए, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं उखड़ पाया। और यकीन मानिए दोस्तों आज शिक्षा, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य व्यवस्था ये सारी की सारी ढह चुकी है। बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास दोस्तों आप समझिए घर चलाने तक के लिए पैसा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से ये कहती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी को अब शर्म आना चाहिए। जाहिर सी बात है नीतीश ने कहा कि 2024 में हम सत्ता पलट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग सच्चे बन रहे थे ये कह रहे थे कि हमें धोखा दिया है, उनको उनका असली चेहरा यही है, क्योंकि जेडीयू के दोस्तों 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करना और एक बड़ा कैश अमाउंट दिया होगा, उन सबको दिया होगा।
आप समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री जनता का पैसा विधायकों पे उड़ाता है। एक एक विधायक को 3-3 करोड़, 1-1 करोड़ ऐसे पैसे बांटे जाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुलासा भी किया था। यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में आम आदमी पार्टी जैसी सरकार होना चाहिए जैसे अभी चल रही है। कम से कम देश की जनता को लाभ मिलना चाहिए। लाभ के साथ साथ दोस्तों सबको एक आजादी मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी अभी क्या कर रही है और ऐसा बाद में करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो सब देख चुके हैं और सबको पता है कि कांग्रेस में कम से कम दोस्तों इतनी महंगाई नहीं थी, ना महंगाई थी, ना आप समझिए हिंदू मुस्लिम था, भाईचारा रहा करता था सब में। लेकिन आज दोस्तों लोगों में इतनी दरार डाल दी गई है कि आज अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें कई जगह सांप्रदायिकता और नफरत के नजारे देखने को मिलते हैं और इस सब की जिम्मेदार बीजेपी है। इसीलिए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के 200 सांसद और दोस्तों 300 विधायक दूध के धुले जो उनके ऊपर छापे नहीं पड़ते। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के बयान पर आरजेडी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी के 300, आप समझिए दोस्तों, 300 विधायक और 300 जो सांसद और 214 विधायक इनके दूध के धुले हुए हैं जो उनके ऊपर छापे ही नहीं पड़ते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी अपने लोगों पर छापे क्यों पड़वाने लगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष तो दिखाई देता है और उसके ऊपर ईडी सीबीआई इन सब के छापे पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि इनके सांसद और विधायक सब दूध के धुले हुए हैं। तभी तो दोस्तों 200 सांसद और 300 विधायक दूध के धुले हुए हैं, इसलिए बीजेपी उनको बचाती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से ये सवाल उठते आए हैं, ये चीजें उठती आई हैं कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने में लगी रहती है और विपक्ष को घेरती रहती है। आज जो हो रहा है देश में वो देखकर अच्छा नहीं लग रहा है और ना शायद आगे लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के झूठे दावे और छोटी चीजें से दोस्तों जनता बहुत बदहाल हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों कि आज देश में बदलाव की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जी माननीय प्रधानमंत्री दोस्तों देश के साथ क्या कर रहे हैं आप बखूब देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि देश की ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं थी, लेकिन आज जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है इसको देखकर दोस्तों दुख तो होता ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप और हम एक ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जो चीज दोस्तों नहीं होनी थी। तो प्रधानमंत्री एक बात समझ ले कि फिलहाल देश का जो माहौल बिगड़ा है उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है, लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों किसी चीज पर भी नजर नहीं डाल रहा है। और ये साफ है कि देश में आज जो महंगाई गरीबी फैल रही है इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आते ही दोस्तों युवाओं के लिए नौकरी निकाल दी, उन सभी भर्तियों को खाली कराया जा रहा है, जहां पर खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरने की बात बोल दी गई है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं दोस्तों, लेकिन दूसरों का फायदा नहीं देखते, क्योंकि भैया इनके लिए सबसे बड़ी सत्ता और पैसा है। इतना पैसा आप समझिए, वो अन्ना हजारे जो कि देश को ये बताता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब अन्ना हजारे कहाँ गायब है दोस्तों। आप समझिए सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार ने अन्ना हजारे के मुंह में पैसा ठूस दिया और अन्ना हजारे को एक बढ़िया सा बंगला दे दिया, उसमें आराम से रहो, आराम से जिंदगी काटो अपनी, कोई टेंशन मत करो, ये अन्ना हजारे को सिखा दिया गया है। तभी तो दोस्तों कांग्रेस के वक्त तो अन्ना हजारे सड़कों पर बैठ जाया करते थे, लेकिन आज अन्ना हजारे दोस्तों आप समझिए गधे के सर से जैसे सींग गायब हो गए ना, वैसे ही अन्ना हजारे भी गायब है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है भाजपा। आपको बताते चले दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हिल गई है। आपको बताता चलूं भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर तक चलेगी, जिसमें राहुल गांधी बताया जा रहा है 126 दिन कंटेनर में रहेंगे। इसी के साथ साथ ये यात्रा दोस्तों कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। अब इसमें
कई जगहें ऐसी भी हैं दोस्तों जिन जगहों को जोड़ने की और साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस। आपको बताते चले कांग्रेस के ऊपर से कई लोगों का जोड़ तोड़ टूट गया है और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस का लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि आज 10 साल हो चुके हैं भाजपा को सत्ता में आए हुए, लेकिन इन 10 सालों में देश को बेचने के अलावा बीजेपी ने और कुछ नहीं किया है। देश को कैसे बेचा गया ये आप साफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है देश सिर्फ अडानी और अंबानी के कंधों पर रख दिया गया है। रोडवेज बेच दिए जाते हैं, हवाई अड्डे बेच दिए जाते हैं, ट्रेनें, सब कुछ बेच दिया गया है। बैंकों की हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि उसको बैसाखियों का सहारा देना पड़ रहा है। कई बैंक कंगाल हो चुके हैं क्योंकि भाजपा के नेता ही लोन ले लेकर भाग जाते हैं। कई ऐसे पूंजीपति हैं जो लोन लेते हैं, चुका नहीं पाते, वो देश छोड़कर भाग जाते हैं और बीजेपी उनको खुलेआम छोड़ देती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। जिन लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं देश में आप समझिए एक बड़ी छूट दी, जो लोग आराम से निकल लिए देश को धोखा देकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गुजरात में पुलिस वालों को मिलती है सबसे कम सैलरी, गरीबों का खून चूस रही है बीजेपी 26 साल से। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में अब एक ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि आम लोगों की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वादा करता हूं सरकार बनते से ही सबको फ्री बिजली और किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करूंगा। अगर मैं कोई भी वादे से मुकरूं तो मुझे 5 साल बाद उठाकर सत्ता से बाहर फेंक देना, लेकिन जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपना जोड़ तोड़ करती रहे, लेकिन हम ईमानदारी की सरकारें चलाते हैं। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त अरविंद केजरीवाल की लहर चल रही है और अगर अरविंद केजरीवाल की लहर जो चल रही है दोस्तों उसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल का गोवा में कोई जादू नहीं चला और दूसरी जगह अरविंद केजरीवाल का वहां भी उनका जादू नहीं चला। लेकिन दोस्तों आप समझिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त पॉपुलर होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की सत्ता अरविंद केजरीवाल भी छीन लेते हैं तो ये भी जनता के लिए अच्छा ही है। कम से कम दोस्तों बीजेपी शासित राज्यों से तो छुटकारा मिलेगा। आम आदमी पार्टी आए सत्ता में या कांग्रेस आए, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आएगी दोस्तों तो फिर से गुजरात का वही हाल होगा। 2002 में कैसे दंगे फैले थे ये सबको याद है। आज बिल्किस बानो के उन 11 रेपिस्टों को छोड़कर गुजरात सरकार ने साबित कर दिया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जीरो है। वो महिलाओं के रेपिस्टों को खुला छोड़ देती है, वो महिलाओं के आप समझिए दोस्तों कातिलों का स्वागत करती है, फूल डालती है गले में और उनका जो है यहाँ पर स्वागत कर कर दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है कि देखिए भैया कैसे हम लोग जो है यहाँ पर आरोपियों को फूल मालाएं डाल रहे हैं। अब इससे बदतर चीज और क्या होगी कि बीजेपी उन लोगों का स्वागत कर रही है गुजरात में दोस्तों जिन लोगों ने 4 महिलाओं को मार दिया, 4 महिलाओं का दुष्कर्म किया दोस्तों, एक 3 साल की बच्ची को मार दिया। बड़ी ही मुश्किल से बिल्किस बानो ने अपनी जान बचाई, वरना वो भी मारी जाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर दम है तो हमें खरीद के बताओ, तुम सिर्फ बेईमानों को खरीद सकते हो, ईमानदार को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिन चाचा नेहरू को बार बार गाली देते हैं ये भाजपा ही उन्हीं की वजह से आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जी चाचा नेहरू की वजह से, वरना प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछता। आपको बताते चले दोस्तों इस बात में पूरी सच्चाई है कि पूरी गोदी मीडिया और पूरी भाजपा मिलकर नेहरू जी को आए दिन बदनाम करती रहती है। कभी उनका सिगरेट पीता हुआ फोटो तो कभी गर्ल्स के साथ उनका फोटो। लेकिन दोस्तों चाचा नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया ये सबको पता है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों गोडसे की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं बात, और कहीं ना कहीं इसलिए बार बार उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि नेहरू जी ने इस देश को जो दिया था वो बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी, और आज उसकी वजह से ही कन्हैया कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम बने बैठे, लेकिन बेईमानों को खरीद सकते हैं, हमें नहीं। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल सिर्फ जुमलेबाजी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा निकल कर रहेगी और ऐसी निकलेगी दोस्तों कि देश एकजुट होगा, भाईचारा भी होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरीके की जो वीडियोज है वो मिलती रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें।